जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो तमसीन आप शुरू करें। Okay, Assalamu alaikum. So basically, today our presentation topic is impact of COVID-19 on e-commerce with an emphasis on the Ras Pakistan. And so we are four group members. We are four in our group, me and Rafe Haq, Haris Riaz and Mohammad Saad. Before starting the presentation, I would like to acknowledge, we would like to present our special gratitude to our Ma'am Nazia Said, who actually helped us to make our research so easily, and we learned so many new things. Rafa, next slide, please. Okay, so initially we are starting from the introduction. So the basically जो हमारा टॉपिक है वो कोविड 19 से रिलेटेड है, और उसका जो फोकस है वो पाकिस्तान की दराज पर है कि कोविड 19 का क्या जो है वो इफ़ेक्ट है ई कॉमर्स पर, दराज पर। तो सबसे पहले, जैसे हमें पता ही है, पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था चाइना में, एंड देन फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। अब बेसिकली इट वाज नॉट ओनली अ हेल्थ क्राइसिस। हम हमें हमें जब हमने रिसर्च स्टडीज़ की तो हमें रिसर्च से ये भी बहुत मालूम हुआ कि इट वाज नॉट ओनली हेल्थ क्राइसिस, बट इट merely affected on political, religious, economical and financial landscape throughout the world. सो अगर हम ये बात करें कि खाली कोविड 19 ने हेल्थ पे इम्पैक्ट किया है, तो इट्स नॉट ट्रू। उसने ओवरऑल पूरी इकोनॉमी, पूरे ग्लोब पे ही इम्पैक्ट किया है। एंड फिर दूसरी रिसर्च हमारे पास ये भी आई थी कि मैनी इकोनॉमिस्ट ने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि कोविड 19 का एक बहुत मेजर नेगेटिव रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। इसी तरीके से अब अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, तो ई कॉमर्स भी हमारा मेनली डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि वो ब्रांड्स जो कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जिनका बाहर मुल्क से होता है, लाइक पाकिस्तान के बाहर चाइना वगैरह से होता है, तो ऑब्वियसली वो सब बॉर्डर्स हमारे बंद हो गए थे और हमारे पास हमारा वो लॉजिस्टिक नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सक रहे थे। दैट वाज द मेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन ई कॉमर्स। इसी तरीके से और जो बहुत से ऑनलाइन बिजनेस थे जो पाकिस्तान में जो काम कर रहे थे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती थी या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होती थी, लाइक जो इंपोर्ट करवाते थे, जिनका मेकअप ब्रांड्स का काम होता था, तो वो जो अगर इंपोर्ट चाइना से करवाते थे या जर्मनी से करवाते थे, तो वो भी नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि फ़्लाइट्स बंद थी, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल बहुत। तो उसकी वजह से ऑनलाइन, लोकल ऑनलाइन बिजनेस पे भी कोविड 19 का नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, तो हमें समहाउ ये भी देखना पड़ेगा कि कोविड 19 का ई कॉमर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। लाइक वाइज जब हम अगर लास्ट ईयर या इससे लास्ट ईयर की बात करें, जब कोविड 19 आया था, जब कोविड 19 का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो जितने भी ग्रोसरीज हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, ये वो सब डिलीवरी पर आ गए थे, ऑनलाइन डिलीवरी पर, और वो क्लेम करे थे कि वो 24 आवर्स में आपको डिलीवर कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी ई कॉमर्स रैपिडली ग्रो हो रही थी। तो ये समहाउ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसने हमारी इकोनॉमी को हेल्प किया था बूस्ट अप होने में। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो हम सभी विटनेस हैं कि पेंडेमिक के वक्त दराज ने अपना एक रोल बहुत ज़्यादा प्ले किया था, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आपके खुद के यूजुअली शॉपिंग हो, उसमें दराज ने एक बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था। जिस तरीके से दराज में लोग परचेज करे थे घर में बैठ के, जिस तरीके से दराज हमारी डिजिटल पेमेंट को बूस्ट अप कर रहा था। तो दैट वाज बेसिकली द होल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, बेसिकली स्कोप ऑफ द स्टडी में हमें जो हमारी मेन स्टडी थी, जो वो द मेन स्टडी दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट वाज दैट कि नेट इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 का ई कॉमर्स पे किया है। हमें ये तो पता है कि कोविड 19 का इम्पैक्ट कॉम्बिनेशन में रहा है, पॉजिटिव भी रहा है और नेगेटिव भी रहा है, लेकिन जो हमारा स्कोप ऑफ द स्टडी था ना, वो ये है कि हम पाकिस्तान में अगर बाय कंसिडरिंग दराज हम नेट इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 फाइंड आउट करें कि उसका वेदर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है और वेदर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। तो वी वर एक्चुअली स्टडिंग द नेट इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 of e-commerce in Pakistan. And since by representing the study it to be continued in Daras, Pakistan. Next slide, please. प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज लाइक कि हमें इस पूरे रिसर्च में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, लाइक हम किस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे थे, तो हम एज वी ऑल नो दैट ई कॉमर्स जो है वो बैडली इफेक्ट हुआ है कोविड 19 से, पॉजिटिव टर्म में भी और नेगेटिव टर्म्स में भी। नेगेटिव टर्म भी मैंने आपको डिफाइन किया था, दैट वाज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में बैकलेश आया था, और पॉजिटिव ये था कि हमारे पास परचेजिंग ज़्यादा हो रही थी, डिजिटल पेमेंट ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब द मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कि ये जो एग्जैक्टली गेप है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, हमें ये गैप बेसिकली मालूम करना है कि वो गैप
कितना था, लाइक ज़्यादा नेगेटिव का गेप रहा है या ज़्यादा पॉजिटिव का गेप रहा है। तो बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस स्टडी का यही है कि हम अंडरस्टैंड करें कि नेट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का ई कॉमर्स में क्या है, जो कि हम दराज पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नाउ व्हाट वाज आवर रिसर्च क्वेश्चन वाज दैट कि हम नेट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का दराज पे फाइंड आउट करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। रिसर्च ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो दैट कि हम दराज पाकिस्तान में कोविड-19 का नेट इम्पैक्ट क्या रहा है, वेदर पॉजिटिव रहा है, वेदर नेगेटिव रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, माय लास्ट टॉपिक इज रिसर्च हाइपोथेसिस। हमारी एक ही हाइपोथेसिस थी, दैट वाज कि हम कोविड-19 का जितना हमने स्टडी किया है, जितना हमने रिसर्च किया है, वी हैव केम टू नो दैट कोविड-19 का नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है दराज पे, बिकॉज दराज में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, बहुत कम सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक चाइना वगैरह से शिप होता है। तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम दराज की बात करें, दराज पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि परचेजिंग ज़्यादा हुई है, ग्रोसरीज ज़्यादा ली गई हैं, मेडिसिन ज़्यादा ली गए हैं, एंड एज वेल एज जो यूजुअली हमारी शॉपिंग होती है, जिससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्टअप हुई है, हमारी डिजिटल पेमेंट भी बूस्टअप हुई है, और हमारा इकोनॉमी में भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय साइड। नाउ हारिस, इट्स योर टर्न। मैं अभी साद की टर्न है। ये साद आपकी है, हारिस की है? हारिस की है। हारिस अच्छा, हारिस आप प्रेजेंट Hello. करें। So I would like to continue with the research hypothesis. The first hypothesis that we have that. Next slide, please. आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक करी है हारिस। Hello, am I audible? हाँ, अब आ रही है। Hello. थोड़ी ब्रेक करी है आपकी आवाज। क्या? अब आप बोले। Now the overview ठीक of है, the अब आप literature. बोले। जी, रिसर्चर्स बेसिकली जो ओवरव्यू हमारे लिटरेचर का वो मैं गाइड आप लोगों को उसके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। व्हाट वाज द ओवरव्यू ऑफ आवर लिटरेचर। बेसिकली जब रिसर्चेस हुई पूरी दुनिया जहाँ में, तो दुनिया जहाँ में जो रिसर्चेस हुई उनका जो अगर इम्पैक्ट देखा जाए कोविड-19 के ऊपर, तो वो जो है वो एक कंसर्न है। कोविड-19 हैज नॉट इवन स्प्रेड द टूरिस्ट एंड फॉलोड। आपकी आवाज गायब हो गई हारिस। जी कट रही है, मैं देख रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, बस हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड करूँ? क्योंकि हारिस की अभी जो है अपना ये अभी आवाज़ कट गई है, फिर इसको मैं ही अपना ये कह देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये था कि हमारा जो है ना ये लिटरेचर रिव्यू था। ये मेरी आवाज़ ऑडिबल है तमसीन? यस, यू आर ऑडिबल जी। तो बेसिकली अपना लिटरेचर रिव्यू के अंदर से हमने जो एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स थे उसमें से हमने निकाला, तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड है कोविड-19 से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्योंकि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो जो है वो चाइना है, ठीक है। और चाइना में क्योंकि सबसे ज़्यादा कोविड फैला था, तो इस वजह से ये वाली इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, क्योंकि चाइना हर जगह जो है वो एक्सपोर्ट करता है। फिर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ठीक है, ये भी अपना काफ़ी जो है वो नेगेटिवली जो है वो इम्पैक्ट हुई थी, और काफ़ी इधर बैंक्रप्सी और ले ऑफ्स के हम लोगों को जो है वो एग्जाम्पल्स देखने को मिले थे। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर की अगर बात करें तो बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो चाइना के इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इस वजह से क्योंकि चाइना के अंदर कोविड का बहुत एक यानी मेजर इम्पैक्ट आया था, तो इस वजह से इन बिजनेसेस की जो सप्लाई चेन्स थी वो जो है वो अफेक्ट हुई थी, जिस वजह से इन बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर अगर बात करें तो इसके अलावा ये भी है कि जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी मैंने बताया, इसके अलावा कंज्यूमर इनसाइट्स ये भी सजेस्ट करती है कि कोविड-19 का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है इन टर्म्स ऑफ मूविंग पीपल टुवर्ड्स ई कॉमर्स जो है, यानी इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन पाकिस्तान। और इसके अलावा जो है ये भी चीज़ है कि जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से जब दुनिया की गवर्नमेंट्स ने स्टे एट होम पॉलिसीज़ वगैरह को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था, ई कॉमर्स की तरफ लोग ज़्यादा मूव करना शुरू कर गए थे। और उसके बाद जो है ये एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बिजनेसेस के लिए बन गई थी। तो हम लोग इसमें से ये देख सकते हैं कि कोविड का एक तरफ यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था और एक तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। तो अब हम लोग आगे इसको अपने रिजल्ट्स के जरिए बताएंगे कि हमारी हाइपोथेसिस क्या एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है।
अच्छा, ये बेसिकली डेफिनेशन थे दोनों वेरिएबल्स की, ठीक है। ये कोविड-19 वुहान सिटी जो चाइना के अंदर है उसमें अपीयर हुआ था इन दिसंबर 2019, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फरवरी 11, 2020 के ऊपर इसका नाम दे दिया था एज कोरोना वायरस डिजीज 19 कोविड-19, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉड्रिग्स मॉडल्स 2020। दराज पाकिस्तान की बात करें तो इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये जो चाइना बेस्ड ई कॉमर्स जायंट है अलीबाबा, ये इसको ओन करता है, ठीक है, जिसके तकरीबन ओवर 7 मिलियन प्रोडक्ट्स है अलीबाबा के पास, और दराज पाकिस्तान को ये ओन करता है। और दराज पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक लार्जेस्ट जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस है अकॉर्डिंग टू खान 2021। और KCCI रिपोर्ट के हिसाब से भी एज ऑफ 2019 ये कहा गया है कि दराज जो है वो पाकिस्तान में जो है वो 2022 तक 1 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट करेगा। और जैसे कोविड जब मार्च 2020 में पाकिस्तान में शुरू हुआ था तो दराज ने अपनी सेल्स के अंदर एक 9 टाइम सर्ज जो है वो अपने ऑर्डर्स के अंदर देखा था। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर एक इंडिकेट कर रहा है कि कैसे कोविड दराज के ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि जिसमें कोविड-19 हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दराज पाकिस्तान हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हाइपोथेसिस जैसे तमसीन ने बताया कि हमने जो इस स्टडी के लिए रखी है वो है कि कोविड-19 हैज़ अ नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दराज पाकिस्तान, जिसको अब हम आगे टेस्ट करेंगे। तो अब ये मेथडोलॉजी की अगर बात करें तो मेथडोलॉजी में जो हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके लिए हम लोग ने क्वांटिटेटिव रिसर्च थी और डिडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करी थी, जिसमें हमने थ्योरी टेस्टिंग करी थी। हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया ये था कि वो सारे लोग यानी कि जो हमारे क्वेश्चनर को भर सकते हैं वो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो रह रहे हैं और वो कोविड की वजह से अफेक्ट होने के बाद अपनी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन करने लग गए, यानी कि वो ई कॉमर्स के ऊपर मूव कर गए। तो ये हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया था। डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चनर इस्तेमाल करा था जिसमें 3 सेक्शंस थे, और जिसमें से पहला सेक्शन डेमोग्राफिक्स का था, दूसरा कोविड-19 वेरिएबल के आइटम्स थे, और तीसरा जो है वो दराज पाकिस्तान के आइटम्स थे, और 18 क्वेश्चन के टोटल बनते हैं। सैम्पल साइज हमारा 210 रिस्पॉन्डेंट्स का था, और सैम्पलिंग टेक्निक हमने कन्वीनियंट सैम्पलिंग की इस्तेमाल करी थी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में हम लोग ने SPSS वर्जन 17 इस्तेमाल करा था, जिसके ज़रिए हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, रिलायबिलिटी एनालिसिस, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस के हमने टेस्ट रन करे थे। अब इसके बाद जो है मैं सारे अब जो हमारे रिजल्ट्स जो SPSS एनालिसिस के बाद आए थे ये मैं अब डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है इसमें हमारे जेंडर के अंदर हमारे 53% मेल थे और 47% फीमेल थी जिनने हमारा क्वेश्चनर भरा। मैरिटल स्टेटस में 53% हमारे मैरिड थे हमारे रिस्पोंडेंट्स। एज के अंदर जो 45% तक फॉल कर रहे थे वो 26 टू 35 के एज ब्रैकेट में फॉल करते थे। फिर अगर इनकम की बात करें तो 53% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे वो 25 और 50,000 की इनकम में फॉल करते थे, विच वाज फॉलोड बाय 28% रिस्पोंडेंट्स जो 50,000 से 75,000 की इनकम में फॉल करते थे। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 45% जो लोग थे जो उनके पास बैचलर्स डिग्री थी हमारे रिस्पोंडेंट्स के अंदर। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो 53% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे वो फुल टाइम स्टूडेंट्स थे। अच्छा, फिर अब मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट की उसकी बात करूँगा। तो इसमें अगर आप लोग देख सकते हैं कि तो हमारा जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस है वो बिल्कुल रेंज में आया है। जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है वो -2 और +2 के बीच में है एज़ पर जॉर्ज एंड मैलरी 2010। तो ये बेसिकली इसलिए टेस्ट करा जाता है SPSS पे डेटा की नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए, और क्योंकि स्क्यूनेस और कर्टोसिस इस ऑथर के हिसाब से हमारा रेंज में है तो इस वजह से अपना ये डेटा जो है वो नॉर्मल है और नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा कंफर्म होती है। फिर अगर रिलायबिलिटी एनालिसिस की बात करें तो रिलायबिलिटी एनालिसिस करा जाता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो क्वेश्चनर होता है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, और ये चेक करने के लिए कि आपके जो वेरिएबल्स है वो रिलायबल है या नहीं है। तो क्रॉन बैच अल्फा का टूल इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए। तो दराज पाकिस्तान के लिए और कोविड-19 दोनों की जो क्रॉन बैच अल्फा की वैल्यूज़ आई है वो विद इन एक्सेप्टेबल रेंज है, और इसमें एक्सेप्टेबल रेंज होती है 0.7 एंड अबव अकॉर्डिंग टू सैंटोस 1999। तो ये बताता है कि हमारा सारे दोनों वेरिएबल्स रिलायबल है और इंस्ट्रूमेंट हमारा कंसिस्टेंट है। फिर अगर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर जो है ये बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि आपका जो कंस्ट्रक्ट है, जो वेरिएबल का बेसिकली एक टेक्निकल नेम होता है, आपका वेरिएबल वैलिड है या नहीं है। तो इसमें KMO वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। KMO वैल्यू हमारी जो है वो अबव 0.6 आई है दोनों वेरिएबल्स के लिए, तो ये विद इन रेंज है। और जो BTOS है, बार्टस टेस्ट ऑफ सेरिसिटी, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंट आई है
सही है, तो ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल रेंज में है एज पर हायर एट आल 2006। और अगर CFL वैल्यूज़ की बात करें जो क्यूमुलेटिव फैक्टर लोडिंग वैल्यूज़ होती है, तो ये दोनों हमारी वेरिएबल्स के लिए अबव 50% आई है, विच इज़ इन द एक्सेप्टेबल रेंज एज पर द ऑथर पैलेंट 2017। फिर अगर कोरिलेशन एनालिसिस की बात करें तो हमारे दोनों जो दराज पाकिस्तान और कोविड-19 इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन जो आई है एज इंडिकेटेड बाय द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो 0.653 आई है, जो इंडिकेट करती है ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और पी वैल्यू जो इनकी है वो भी अपना सिग्निफिकेंट है, लेसर देन 0.05 है, तो इसलिए ये रिलेशनशिप दराज और कोविड के बीच में सिग्निफिकेंट है। फिर अगर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें जो हमारा अपना वन ऑफ द मेजर अपना हमारा टेस्ट था, तो इसके अंदर अगर बात करें तो हमारी जो आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो अबव 0.2 है, जो इंडिकेट करती है ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मॉडल है। और अगर बीटा वैल्यू की बात करें तो हमारी कोविड-19 की बीटा वैल्यू 0.606 आई है, तो ये दिखाता है कि कोविड-19 एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है, ठीक है। और रिलेशनशिप ये इंडिकेट करता है क्योंकि अबव 0.2 है, तो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है कोविड और दराज के बीच में। और हाइपोथेसिस की बात करें तो अगर आप पी वैल्यू जो सेग वैल्यू जिसको कहते हैं उसको देखें तो ये 0.05 से कम है, 0.000 है, तो ये बताता है कि हमारी जो हाइपोथेसिस 1 है सही है वो एक्सेप्ट होती है। तो अब इसके आगे जो है वो हारिस साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू राफे। सो मूविंग ऑन टू द डिस्कशन, हमारा जो डिस्कशन है कोविड-19 हैज़ अ नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दराज पाकिस्तान। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो कंसिस्टेंट है हमारे लिटरेचर के साथ, और अगर हम उसे देखें तो कंज्यूमर इंसाइट्स और इसके मुताबिक हमारा जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसके अंदर जो है मोस्टली कंज्यूमर जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स ई कॉमर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। हमने दोनों एरियाज जो है दोनों इम्पैक्ट्स कोविड-19 के असेस किए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जो है ई कॉमर्स के ऊपर असेस किया। तो हमें ये इसका कंक्लूजन मिला है कि ई कॉमर्स पे ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट है कोविड-19 का। और स्पेसिफिकली अगर हम दराज की बात करें और जनरली अगर बात करें ई कॉमर्स की, तो वी ऑब्जर्व अ नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। जो हमारी रिसर्च थी उसमें क्या लिमिटेशंस थी। So the first limitation was that our questionnaire was meant to filled by the people living in Pakistan, जिसमें इंक्लूड नहीं था आपका जो रूरल एरियाज़ है। हम लोगों ने सिर्फ कवर किया मेजर सिटीज़ को, जो हमारे कराची, इस्लामाबाद और जो लाहौर वगैरह हैं। हम लोग जो है वो जो हमारे स्मॉल टाउन्स हैं उसमें हमने डाटा गैदर नहीं किया। दैट्स वाई जो है ये हमारी लिमिटेशन थी, जो कि हमें कवर करना चाहिए था, हम नहीं कर सकते थे। सो ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डाटा वी डू नॉट exactly know that whether our respondents actually shifted on e-commerce or not. Next slide please. So our recommendation related to this research is that we should focus on rural areas and small towns, so that our research can be more improved, and we can basically more precisely assess the net impact of COVID-19 on e-commerce. And the last thing on this topic is that we should also include the small towns and the rural areas of Pakistan, so we can assess overall impact of COVID-19 on e-commerce. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग पता है कैसे करते हैं? यार वहीं पे एक साइड पे बटन होगा। Right, अच्छा हाँ stop सही है, the ठीक है, मिल गया।